त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और ये भगवान श्री गोविंद की महती कृपा और दया है कि हम नित्य प्रति समय से उपस्थित होते हैं और भगवद गीता का यह ज्ञान सत्र नित्य संचालित होता है। ऐसी विशिष्ट कृपा भगवान श्री गोविंद की हम सभी को प्रतीत होती है और ये स्पष्ट रूप से भाषित होता है कि वे कोई प्रेरणा दे रहे हैं और हम सभी को उद्वेलित कर रहे हैं। भगवद गीता का ज्ञान का प्रचार प्रसार इस विश्व में हो, ऐसी उनका आदेश निर्देश और आकांक्षा है। हम सभी भगवान श्री गोविंद की आकांक्षा को समझ करके उनके अनुग्रह से कृपा से इस भगवद गीता ज्ञान का विशेष सत्र आयोजित कर रहे हैं और इसमें भगवान श्री गोविंद की विशिष्ट कार्य हो रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। तो सभी महानुभाव जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन और विशेष कृपा पूर्ण दृष्टि और मेरी ओर से सभी को अभिवादन। तो हम सभी ने विगत सत्रों में भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 11 पर चर्चा को विराम दिया था। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11 में यह कहा था, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। हे अर्जुन, जिस भी काल में इस शरीर में के सब द्वारों में प्रकाश और विवेक ज्ञान प्रकट हो जाता है, उस काल में ऐसा समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। तो चूंकि श्री भगवान ने यहाँ पर यह लक्षण बताया, सत्व गुण के बढ़ने का लक्षण बताया यहाँ पे, कि जैसे ज्वर बढ़ता है, बुखार जब बढ़ता है तो देह का तापक्रम बढ़ता है। सत्व गुण बढ़ता है, लक्षण है ना, ताप का बढ़ना, शरीर में ताप का बढ़ना एक लक्षण है। और उसी प्रकार से श्री भगवान ने ये कहा कि सत्व गुण के बढ़ जाने पर, सत्व गुण के बढ़ जाने पर समस्त द्वारों में प्रकाश और चेतनता, प्रकाश और ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। ये बात श्री भगवान ने हमें श्लोक संख्या 14 में बताई थी और इस पे हमने विगत 4 सत्रों में चर्चा की थी और यह चर्चा विगत सत्र में समाप्त हुई थी। यहाँ पर एक बात और हम कहना चाहेंगे, प्रकाश और ज्ञान में अंतर क्या है? प्रकाश और ज्ञान में क्या अंतर है? जब शरीर में प्रकाश बढ़ता है,
सब द्वारों में प्रकाश भरता है। तो हमारे अंदर जो प्रमाद और आलस्य है और अनावश्यक निद्रा का आना समाप्त हो जाता है। जैसे बहुत से मनुष्यों को आपने देखा होगा कि वे बैठे बैठे सुस्ती लिया करते हैं, सोया करते हैं, अर्ध निद्रा में रहते हैं। तो अर्ध निद्रा का अभिप्राय ये है कि तमोगुण बढ़ा हुआ है, कि बार बार अवसर आते ही सो जाना। तो ये मानना चाहिए कि तमोगुण के कारण ऐसा है। जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद रहता है, उसका जो कारण है वह तमोगुण है। और जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो जो ये तमोगुण की विशेष वृत्ति निद्रा, आलस्य और प्रमाद है, ये समाप्त हो जाती है और मनुष्य के अंदर चैतन्यता का, जैसे विशेष प्रकार की मुस्कुराहट का और विशेष प्रकार की धर्म संगत बातों की चर्चा का और विशेष प्रकार की क्रियाशीलता का, और वह क्रियाशीलता आध्यात्मिक होती है, संसारिक नहीं होती। आध्यात्मिक क्रियाशीलता से शास्त्रों की व्याख्या करना, शास्त्रों के बारे में कथन करना, तो आपके मस्तिष्क में सत्वगुण बढ़ जाने पर आपके मस्तिष्क में विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है, जो आपके निद्रा और आलस्य को भगा देता है। जो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि प्रकाश ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य के अंदर जब सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है तो उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। संसार में असत्य क्या है और सत्य क्या है, इसका बोध हो जाना, कि आपको बोध हो जाएगा कि असत्य क्या है, सत्य क्या है, और सत्य का अनुसरण और असत्य का परित्याग, ये ज्ञान की बात हो रही। इससे जो यहाँ पर दो बातें कही कि ज्ञान और प्रकाश और ज्ञान, तो प्रकाश से तो मनुष्य में जो निद्रा आलस्य है जो रहता है, तमोगुणी मनुष्यों में रहता है, रजोगुणी मनुष्यों में रहता है, लेकिन रजोगुणी मनुष्यों में उतना अधिक प्रमाद आलस्य नहीं रहता जितना कि तमोगुणी मनुष्यों में रहता है। और तमोगुणी मनुष्यों को तो आप देखेंगे कि वे बैठे बैठे कार्य दिवस में निद्रा, मतलब उन्नीदे रहते हैं। उसको उन्नीदा शब्द उचित प्रयोग होगा, उचित रहेगा। उनके लिए अर्ध निद्रा में रहते हैं, ऐसी स्थिति रहती है उनकी। तो जो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, सत्वगुण के बढ़ जाने पर ये जो उन्नीदेपन की स्थिति है वह समाप्त हो जाती है और प्रकाश रहता है। और ज्ञान की बात यह है कि मनुष्य को सत्य क्या है, असत्य क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें बंधन को विखंडित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो बंधन को विखंडित करने का जो प्रयास है वो सत्वगुण की वृद्धि से ही होता है, जिसको श्री भगवान ने यहाँ पर ज्ञान का नाम दिया है। तो चूंकि ये विषय रह गया था, तो चूंकि श्री भगवान ने इस श्लोक में सत्वगुण की वृत्तियों का वर्णन नहीं किया है, सत्वगुण की वृत्तियां नहीं बताई, बल्कि लक्षण बता दिया कि प्रकाश और चेतनता, प्रकाश और ज्ञान बढ़ जाता है। इसीलिए विगत सत्र में हमने कुछ सत्वगुण की कुछ वृत्तियां ऊपर वर्णन किया था, और उन वृत्तियों में जैसे सम है, दम है, तितिक्षा है, विवेक है, तप है, सत्य है, दया है, स्मृति है, संतोष है, त्याग है, विष्णु के प्रति अनिच्छा है, श्रद्धा है, लज्जा है, आत्मरति है, विनम्रता है, सरलता है, दान करने की प्रवृत्ति है।
इस प्रकार विशेष प्रकार की वृत्तियों का वर्णन किया था। तो वृत्तियों का वर्णन हो गया था वहाँ पर। अब यहाँ पर जो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 12 में रजोगुण की जो वृत्तियाँ हैं उनको यहाँ पर बताया। चूँकि श्लोक संख्या 11 में श्री भगवान ने सत्वगुण की वृत्तियाँ बताई नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा सा प्रयास ये किया कि सत्वगुण की वृत्तियों पर प्रकाश डाल दिया जाए। तो विगत सत्र में ऐसा हुआ था, सत्वगुण की जो विशेष वृत्तियाँ थीं उन पर चर्चा हुई थी। तो आज का चूँकि केंद्रीय विषय जो है ये श्लोक संख्या 12 है, तो हम 12 पर आज के सत्र को आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने कहा रजोगुण के बढ़ने पर, रजोगुण के रजस एतान जायन्ते, रजोगुण के बढ़ने पर श्री भगवान ने ये कहा लोभा, पहले श्लोक पढ़ने मूल श्लोक पढ़ लेते हैं। लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अशमा स्पृहा रजस एतान जायन्ते विवृद्धे भरतस्भ। अब इसका आप हिंदी समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी यद्यपि ये जो संस्कृत है, इन भगवद गीता के मंत्रों की जो संस्कृत है वो बहुत ही सरल है, जैसे हिंदी होती है वैसे ही है। इसका अब हिंदी समझिए। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, जब शरीर में रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो नंबर 1 लोभ बढ़ जाता है, नंबर 2 प्रवृत्ति बढ़ जाती है, नंबर 3 कर्मों का आरंभ बढ़ जाता है और अशांति बढ़ जाती है और स्पृहा बढ़ जाती है। ये सब जो हैं ये वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो श्री भगवान ने रजोगुण की 5 वृत्तियों का वर्णन किया। कितनी वृत्तियों का वर्णन किया? 5 वृत्तियों का। कहा रजोगुण, फिर समझिए इस तथ्य को आप, चूँकि देखिए हम सभी साधना के ओर बढ़ रहे हैं, तो रजोगुण के बढ़ने पर हमारी क्या स्थिति आएगी? जैसे बुखार 3 तरह का होता है। हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में बुखार के 3 प्रकारों का वर्णन हुआ। तो एक वात प्रधान बुखार, वातज्वर, दूसरा कफ प्रधान ज्वर, कफज्वर, और तीसरा पित्त प्रधान ज्वर, पित्तज्वर। तो 3 प्रकार के बुखारों का, ज्वरों का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में किया और तीनों प्रकार के बुखार ज्वरों में उनकी लक्षण बता दिए कि अगर कफज्वर होगा तो उसमें कफ की प्रधानता होगी, वातज्वर होगा तो उसमें वायु की प्रधानता होगी और पित्तज्वर में पित्त की प्रधानता होगी। तो ये 3 प्रकार के ज्वर तो एक प्रकार का है। ज्वर जो है वह शरीर में तापक्रम उत्पन्न करता है, लेकिन ये जो ज्वर है वह 3 प्रकार का है, वातज्वर, कफज्वर और पित्तज्वर। तो जो वातज्वर है उसके लक्षण पृथक हैं। कफज्वर में कफ की वृद्धि होती है, वातज्वर में वायु की वृद्धि होती है और पित्तज्वर में पित्त की वृद्धि हो जाती है। यह आयुर्वेद ने बताया और उसी के अनुसार जैसा लक्षण प्रतीत होता है, तो लक्षणों के प्रतीत होने के अनुसार ही उसकी औषधियाँ हैं। जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं तो वो ज्वर के लक्षण को, ज्वर किस प्रकार का है, तो जिस प्रकार का ज्वर है उसी प्रकार की चिकित्सा वो लोग उपलब्ध कराते हैं। तो वैसे ही जो 3 प्रकार की ये गुण हैं, तो 3 प्रकार के गुणों की वृत्तियाँ पृथक पृथक हैं। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझिए। देखिए
बिना गुणों की वृत्तियों को समझे। हम मनुष्य के अंदर या स्वयं के अंदर ये नहीं जान सकते हैं कि हम किस प्रकार के गुण से प्रभावित हैं या हम में किस गुण की प्रधानता है, ये बात नहीं जान सकते। तो ये बात कैसे जानेंगे आप? ये बात लक्षणों को या वृत्तियों को देख कर जानेंगे। लक्षण होने पर किस प्रकार लक्षण होंगे आपके अंदर? सत्वगुण बढ़ेगा तो कैसी वृत्ति होगी, रजोगुण बढ़ेगा तो कैसी वृत्ति होगी। तो वृत्तियों के भेद से हम सभी वृत्तियों के भेद से हम सभी ये जान पाते हैं कि वास्तविक रूप से जो है वह क्या किस प्रकार गुण बढ़ा हुआ है। तो जो गुण बढ़ा हुआ है, तो जो गुण बढ़ा हुआ है उसी प्रकार की हमें औषधि देनी पड़ती है। श्री भगवान ने ये कहा कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ होना और अशांति और स्पृहा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये 5 वृत्तियां जो हैं वह रजोगुण से संबंधित विशेष वृत्तियां हैं। ये जो 5 वृत्तियां हैं ये रजोगुण की विशेष वृत्तियां हैं। तो इन पे हम पहले चर्चा करेंगे कि लोभ क्या है, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होती है, और कर्मों का आरंभ होना क्या होता है, और असम अशांति क्या होती है, और स्पृहा क्या होती है। तो इन जब वृत्तियों का वर्णन हम करेंगे तो आप ये जान सकेंगे, कि हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है या अन्य व्यक्ति के अंदर रजोगुण की वृद्धि है या नहीं है। तो पहले जो वृत्ति नंबर 1 है, रजोगुण जब मनुष्य शरीर में बढ़ जाता है, इसको आप बहुत सहजता से समझें। जिस मनुष्य के अंदर या हमारे अंदर जब रजोगुण बढ़ जाता है तो पहले लोभ बढ़ता है। लोभ क्या है? लोभ तो इसे सामान्य लोग सब जानते हैं, और सामान्य लोग उसको परिभाषित भी करते, कहते तुम्हारे अंदर लोभ बढ़ गया यार, बहुत लोभ बढ़ गया है। संसार की जो वस्तुएं हैं और संसार में जो व्यक्ति हैं और संसार में जो स्थितियां हैं, संसार में जो विषय भोग हैं, इनसे संयोग का भाव, यानी इनका संयोग बढ़े, जितना है उससे अधिक बढ़े, जितना है उससे अधिक बढ़े। संयोग मतलब बढ़े। जैसे हमारे पास धन है, तो धन हो जाने पर हम और धन की आशा करते हैं। क्या करते हैं? और धन की आशा करते हैं कि और धन मिले हमको। फिर मान लिया आपके प्रयास और प्रयत्न से धन मिल गया, आपको धन मिल गया, तो फिर ये प्रयास रहता है कि जितना मिला हुआ है वह कम है। क्या है? वह कम है, और मिले। और जो मिला हुआ था, जो मिला हुआ है, वह भी सुरक्षित रहे। तो बातें हैं, जितना मिला हुआ है तो उतना अभी कम है, और मिले, ये भाव। 2 बातें हो गई यहाँ पे। एक, जितना मिला है वह हुआ है उसकी कमी का आभास। दूसरा, और मिले
ऐसी वृद्धि का भाव। इसी प्रकार जो संपत्ति हमारे पास है तो वह संपत्ति कम है। हम ये जो रजोगुणी मनुष्य है वह अपने संबंधित लोगों को ये देखता है कि इसके पास क्या वस्तु है और क्या धन है, क्या संपत्ति है, तो उससे अधिक वो पाना चाहता है और पाने के होड़ में कभी कभी वह न किए जाने वाले कर्मों को भी करता है। रजोगुण संसार में बड़ा हुआ है। चूंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही रजोगुणी है तो वस्तु के रूप में धन और संपत्ति जितना है उतना कम है और जितना प्रयास से और प्राप्त होता है उतना भी कम है। समय के साथ और धन और संपत्ति में वृद्धि होती है तो उतना भी कम है। ये भाव रहता है और इसी भाव के चलते जीवन पर्यंत भाव रहता है कि जो मिल जाता है तो हम उसको दूसरों को देना नहीं चाहते। जैसे हमको बहुत बड़ी मात्रा में धन मिल जाए तो रजोगुणी मनुष्य जो है वह उस बड़ी मात्रा के धन को अपने पास संचित रखना चाहता है। ये विशेष बात है। उसको अन्य लोगों को नहीं देना चाहता। क्या करता है? उसको अन्य लोगों को देने की उसकी इच्छा नहीं होती कि उसका जो उपभोग है वह स्वयं करें। इसमें एक लोभ में एक बात और है कि कृपणता आ जाती है कि धन मिला है तो उस धन का संचय हम स्वयं के लिए करें। दूसरों के लिए धन का जब उपयोग करने की बात आती है तो वहाँ पर प्रत्युपकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रत्युपकार कि हम अगर किसी का सहयोग करें धन से या कुछ संपत्ति उसको दें तो उसके बदले में वह व्यक्ति हमें क्या देगा। इसे प्रत्युपकार या प्रत्युपकार की भावना कहते हैं। तो हमें जो मिला हुआ है वह अपर्याप्त है और जो मिलेगा वह भी अपर्याप्त है और जो आकांक्षा हमारी है उतना पुनः मिल जाएगा फिर भी उसमें कमी का आभास और आकांक्षा करने पर उसकी भी पूर्ति प्रारब्धानुसार हो जाए तो उसमें भी कमी का आभास, संतुष्टि का अभाव हो जाना। देखिए यहाँ पर जो सत्वगुण की जो वृत्ति थी संतोष था, तो इसमें जो ये वृत्ति है लोभ, इसका जो हम पर्यायवाची शब्द ढूंढते हैं तो उसमें चूंकि सत्वगुण की वृत्ति जो थी वह संतोष थी, तो रजोगुण की जो वृत्ति है वह असंतोष है। असंतोष नहीं, कितना भी मिलने पर, कितना भी प्राप्त होने पर और अधिक प्राप्त होने की इच्छा करना और मिल जाने पर उसमें कमी का आभास करना। तो वस्तु के रूप में भी, तो ये वस्तु की बात हो गई। अब दूसरी बात ये है जो स्थितियां होती हैं, जैसे प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य है, पद है, तो हम जब प्रतिष्ठा और ऐसे जितना मिला हुआ है, जितना मिला हुआ है, तो उससे अधिक प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो, जितना मिला हुआ वो कम है, वो जितना प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य मिला हुआ है वह कम है, हमको और प्राप्त हो,
तो और प्राप्त होने की जो इच्छा है उसको हम लोभ के नाम से जानते हैं कि लोभ है। जो मिला है वह अपर्याप्त है, जो पद मिला हुआ है वह अपर्याप्त है। तो पद के लिए संघर्ष करना, सात्विक संघर्ष करना और उसमें उच्च पद मिल जाए, इसके लिए कोई अनैतिक मार्ग अपनाना, ये लोभ में आता है। लेकिन सात्विक प्रयास अगर है तो सात्विक प्रयास से हमको उच्च पद स्वतः मिलता है। राजसी प्रयास से हम अधिकांशतः अनैतिकता की ओर बढ़ जाते हैं, ये कमी है इसके अंदर। तो लोभ में एक बात ये हो गई। तीसरी बात जो है वो स्थिति और विषय भोगों वाली बात है। तो विषय भोग जितने मिले हुए हैं, जितने हमको प्राप्त हैं, उन विषयों से अधिक मिले, जितना मिला हुआ पर्याप्त नहीं है। हमें विलासतापूर्ण जीवन जितना मिला हुआ है वह विलासतापूर्ण जीवन हमारे लिए अपर्याप्त है। तो और हम विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। विलासतापूर्ण जीवन जितना हमारे पास है, हमारा स्वभाव जब विलासी हो जाता है, क्या हो जाता है? विलासी हो जाता है। तो विलासतापूर्ण हम जीवन जीने की इच्छा जागृत होती है और विलासतापूर्ण जीवन में हम जीना चाहते हैं। समाज के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो अन्य लोगों के पास नहीं है। हम ऐसी जीवन शैली में जी रहे हैं कि जिस जीवन शैली में अन्य लोग नहीं जी सकते।